वालेकुम। हमने 1.1 का पिछले लेक्चर में हमने फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर लिया था और इस लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसका सेकंड क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल। हमने इस क्वेश्चन में हमने ये देखना है कि इस क्वेश्चन में जो मैट्रिक्स हमें गिवन वो कौन कौन से क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो पहले मैं दोबारा फिर बता देता हूँ कि हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स की 2 कंडीशन होती हैं। ठीक है, पहली कंडीशन ये होती है उसके मीन के जो ऑर्डर हो वो क्या हो, सेम हो। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो लेट्स गो। देखिए हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है, और हमारे पास बी मैट्रिक्स ये है और सी हमारे पास ये है, डी ये है, ई ये है और एफ एंड अप टू सो ऑन। अब देखिए हमने ये चेक करना है कि इनमें से कौन कौन से मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है। ठीक है, अब देखें एक ये ए मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है, 1/1 है। ठीक है, इसमें रो कितनी है, 1 है और कॉलम क्या है, वो भी 1 है। अब देखिए सी पार्ट को देखिए, 5 - 2, 5 में से जब हम 2 निकाल देंगे हमारे पास 3 बचता है। ठीक है, तो इस 3 में देखें ये जो हमारे पास सी मैट्रिक्स होगा इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 आएगा ना। अब देखिए इस सी मैट्रिक्स को और ए मैट्रिक्स को, इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल हैं और इनका ऑर्डर भी इक्वल है। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि ए इक्वल हो जाएगा सी के। ठीक है, बी की तरफ चलते हैं। देखिए इसके एलिमेंट्स क्या है, 3 और 5 है। ठीक है, इसके क्या है, एलिमेंट्स है 3 और 5। अब हमने देखना है कि कौन सा ऐसा मैट्रिक्स हमें मिल जाए जिसका ऑर्डर भी ये हो, इनके इसका ऑर्डर क्या है, इसमें नंबर ऑफ रो कितनी है, 1 और इसमें कॉलम्स कितने हैं, 2, 1/2। अब हमने दूसरा मैट्रिक्स ढूंढना है जिसका ऑर्डर क्या हो, 1/2 हो और इसके एलिमेंट्स भी क्या हों, 3, 5। अब देखें ये आई जो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है, देखिए इसका फर्स्ट एलिमेंट तो हमें मिल गया क्योंकि इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। अब देखिए ये 5 है, 3 + 2 जब हमारे पास आंसर क्या आता है, 5। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 3, 5। देखें ये मैट्रिक्स आई और ये बी मैट्रिक्स, ये दोनों देखें इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल है और इनका ऑर्डर भी जो है वो भी क्या है, सेम है। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि बी इक्वल हो जाएगा हमारे पास आई के। ठीक है, इसी तरह ही अब हम देखें सी तो हमारे पास इसके इक्वल हो गया था। अब ये देखें ये क्या, ये मैट्रिक्स इक्वल है। अब देखें ये हमारे पास मैट्रिक्स है ई डी, तो हमने ये देखना है ये किसके इक्वल आएगा, इसके इक्वल नहीं हो सकता, इसके भी नहीं हो सकता और इसके भी नहीं हो सकता। और हमारे पास ये एच मैट्रिक्स है, ये हमारे पास इसके भी इक्वल नहीं हो सकता क्योंकि इसका ऑर्डर सेम नहीं है। ठीक है, और आई के इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता। हमारे पास 3, 5, 3। ठीक है, अब देखें ये हमारे पास, और उसके बाद जे को देखें, क्या ये जे के इक्वल हो सकता है जो हम डी मैट्रिक्स ले रहे हैं, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जो हमारे पास डी मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है, 1/2, क्योंकि इसमें जो हमारे पास नंबर ऑफ रोज़ है वो क्या है, 1 है और इसमें हमारे पास जो है मीन के नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, वो 2 है। ठीक है, और जे हमारे पास जो है इसके नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 2 है और नंबर ऑफ रोज कितनी है, वो भी 2 है। फिर इसका मतलब क्या हुआ, हम इन दोनों को इक्वल नहीं कर सकते। ठीक है, अब हमने ढूंढना तो ये है कि डी की इक्वल कौन सा मैट्रिक्स है। ठीक है, तो हमें ना तो कोई ऐसा मैट्रिक्स मिल रहा है जिसके एलिमेंट्स कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल हों। अब देखिए ये तो फिर किसी के इक्वल नहीं होगा
क्योंकि लेट्स सपोज ये हम देखें, यहाँ हमारे पास 3 आ रहा है, यहाँ हमारे पास 5 आ रहा है, और यहाँ हमारे पास 3 है और यहाँ हमारे पास 5 है, तो फिर इसका मतलब ये तो फिर किसी के इक्वल नहीं होगा, ठीक है ना। हम ये कहेंगे डी नॉट इक्वल टू ए, फिर हम ये भी कह सकते थे डी नॉट इक्वल टू बी, ठीक है। तो फिर हम कह सकते ये तो किसी के भी इक्वल नहीं है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट जो है ई पार्ट, देखें ई ये किसके इक्वल होगा। अब देखिए ई के एलिमेंट्स क्या है 4 0 6 2। जे को देखें, जे मैट्रिक्स को 2 + 2 कितना बनेगा 4। इसको सोल्व कर लेते हैं। 4 2 - 2 0 2 + 4 6 2 + 0 2। अब आप देखें इस मैट्रिक्स को जब हमने सोल्व किया तो हमारे पास पहला एलिमेंट क्या बन गया 4, और सेकंड है हमारे पास एलिमेंट जो है वो 0 है, और थर्ड हमारे पास है 6 है, और 4 हमारे पास क्या है 2 है। अब देखिए इस मैट्रिक्स को और इसको मीन के इन दोनों को देखें, इनके तो एलिमेंट्स भी सेम है और इनका जो हमारे पास इनके ऑर्डर है वो भी सेम है। इसका ऑर्डर क्या होगा 2/2। क्यों 2/2 क्यों होगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 है। इसका ऑर्डर क्या होगा 2/2। इसका भी ऑर्डर 2/2 है और इसका भी, और इनके कॉरस्पॉन्डिंग भी एलिमेंट्स इक्वल हैं। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों मैट्रिक्स ई किसके इक्वल होगा जे के, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास एच ये भी तो इसके भी इक्वल आ रहा है, तो फिर इसका हम दोनों तीनों को लिख सकते हैं, ये तीनों क्या है इक्वल है, ठीक है। अब देखें एफ हमारे पास आ गया, एफ और ये दोनों दो ही हमारे पास बच रहे हैं। अब देखिए एफ हमारे पास क्या है, इसके एलिमेंट्स देखिए एफ के 2 6, और इसका ऑर्डर क्या होगा इस मैट्रिक्स का हमारे पास ऑर्डर होगा 2/1, क्योंकि इसमें हमारे पास रोज तो 2 है बट हमारे पास कॉलम क्या है 1 है। इसी को देखें इसके इक्वल करना है हमने जी के। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 2, और इसको हमारे पास क्या आएगा 6 आएगा। अब देखिए इन दोनों को देखें, इस मैट्रिक्स को और इसको, क्या इनका ऑर्डर सेम है और इनके कॉरस्पॉन्डिंग भी एलिमेंट्स जो हमारे पास है वो भी इक्वल है। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि एफ और जी जो हमारे पास मैट्रिक्स है ये दोनों क्या है इक्वल है, इनके एफ इज इक्वल टू जी। और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम सीखेंगे 1.1 का लास्ट क्वेश्चन, मीन के थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है।